गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक, देन वी विल कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मीन्स बाधाएं उत्पन्न करना, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स उत्पन्न करना, अवरोधी कार्यत्व, प्रतिबंध या सीमित करने वाले नियंत्रण। एग्जाम्पल, देयर आर ऑलवेज सम फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स ऑन अ प्रोजेक्ट। कह रहे कि इस तरह से हमेशा कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स बाधाएं हमेशा रहती हैं ऑन अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, इस तरह के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नेचर, वो वर्ब है। इट मीन्स टू हैव एंड यूज पावर, अथॉरिटी एक्सेट्रा। अधिकार, शक्ति का प्रयोग करना या उस अधिकार को रखना, इस तरह से उसका वर्ड यूज जो है वो विल्ड होता है। शी wields enormous power in the company। वो पावर में बहुत अधिकार रखती है, पावर में उसकी बहुत शक्ति का वो यूज रखती है या उसके पास बहुत पावर है, सिंपल सा। टू होल्ड एंड बी रेडी टू यूज अ वेपन। जब हम अधिकार हथियार वगैरह जब हम रखते हैं तो उसके सेंस में भी हम wield का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ओवरवेल्म। ओवरवेल्म मीन्स अभिभूत हो जाना किसी से या किसी के अधीन हो जाना या इमोशंस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि दैट ही इज़ कम्प्लीटली अनेबल टू से एनीथिंग। अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाना। देयर आर सो मैनी मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड। ओवरवेल्म। ओवरवेल्म इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। इट मीन्स to cause somebody to feel such a strong emotion that she does not know how to react। आपको किसी को देखकर कई बार अचानक से ऐसा हो जाता है, आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अचानक से आपको इतना गुस्सा भी आ जाता है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो दैट टाइम यू कैन से दैट ही और शी वॉज ओवरवेल्म्ड टू सी दैट पर्सन। द न्यू वर्ड चैंपियन वॉज ओवरवेल्म्ड विद ऑल द पब्लिसिटी। कि न्यू वर्ल्ड के जो चैंपियन है वो अपनी पब्लिसिटी को देख के बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मीन्स अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। टू बी सो पावरफुल, बिग एक्सेट्रा दैट समबडी कैन नॉट डील विद इट। मीन्स पराजित कर देना या आप पर हावी हो जाना, इस तरह से कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ही ओवरहैम्ड हिज ओपोनेंट विद ए सुपर्ब टेक्निक। वो अपनी टेक्निक से अपने जो ओपोनेंट्स हैं, अपने जो विरोधी हैं, वो हमेशा उनको ओवरहैम्ड कर देता है, उनको पराजित कर देता है या उन पर हावी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स होता है कि उड़ान भरना। एक्चुअली पहले हम लोग जो टेक ऑफ वर्ड जो है वो हमेशा एरोप्लेन वगैरह के लिए यूज करते थे कि नाउ द एरोप्लेन वॉज टेक ऑफ ऑन दैट टाइम या एट दैट टाइम, इस तरह से यूज करते थे। लेकिन अब टेक ऑफ वर्ड जो यूज है वो कई सेंस में भी हम करते हैं। जैसे कि पिछला अगर वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैं बोला था कि द येलो मसलिन क्लॉथ वॉज टेकन ऑफ फ्रॉम द फेस ऑफ रामलला। कि रामलला के फेस से येलो मसलिन क्लॉथ को हटाया गया, टेक ऑफ किया गया, मीन्स हटाया गया। तो एग्जैक्ट एक्चुअली मीनिंग जो हम लोग बोलते हैं वो विमान के लिए यूज, एरोप्लेन के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट अब हम टेक ऑफ वर्ड का जो यूज है वो आगे बढ़ने के सेंस में भी यूज करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, या जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी, अचानक सफल होना या लोकप्रिय हो जाना, इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सीलरेट। एक्सीलरेट इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। एंड इट मीन्स आगे बढ़ना, गति पकड़ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। टू गो फास्टर, टू मेक समथिंग गो फास्टर और हैपन मोर क्विकली। किसी को आगे बढ़ाना या किसी घटना को गति देना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेट। आपके पास व्हीकल्स तो सभी के पास हैं आजकल, आप देखते हैं ना कि उसको एक्सीलरेट करना मीन्स उसको आगे बढ़ाना। द ड्राइवर स्लोड डाउन फॉर द बैंड देन एक्सीलरेटेड अवे। कि उसने स्लो डाउन कर दिया फॉर द बैंड देन, ना कि उसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट वन इज ग्रिप। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। एंड ग्रिप मीन्स कि किसी व्यक्ति या वस्तु को कस कर पकड़ना। टू होल्ड समबडी और समथिंग वेरी टाइटली। ये आपका फिजिकली हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, फाइनेंशियल के पर्पज से भी हो सकता है। इट कैन बी यूज इन अ मैनी सेंस। शी ग्रिप्ड माई आर्म इन फियर। डर की वजह से उसने मेरी आर्म को बहुत तेजी से पकड़ लिया। सेकेंड सेंस है टू इंटरेस्ट somebody very much
टू होल्ड समबडी अटेंशन, किसी का रुचि जागना या किसी के ध्यान को बांधे रखना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रिप. एग्जाम्पल, द बुक ग्रिप्स यू फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, कि बुक ने तुम्हारा ध्यान जो है वो स्टार्ट से लेके फिनिश तक, लास्ट तक उसको ग्रिप बना के उसको रखा, मीन्स उसने अपना टेंशन ध्यान रखा. सिंपली द बुक वॉज वेरी गुड, बुक इतनी अच्छी थी पढ़ने में कि उसने ध्यान को, जब तक आपने बुक फिनिश नहीं की आपका ध्यान वहां से हटा ही नहीं. ना इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन ऑल्सो. ग्रिप वर्ड जो है वो उसको हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और इसको हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं. अ फर्म होल्ड ऑन, किसी के व्यक्ति पर या वस्तु पर बहुत मजबूत पकड़ होना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड. आई रिलैक्स्ड माई ग्रिप एंड रेन अवे, मैंने अपनी ग्रिप को रिलैक्स कर दिया एंड ही रेन अवे, और वो भाग गया. मीन्स जैसे उसने किसी को पकड़ा होगा, जैसे उसने अपनी ग्रिप को, हम लोग एक्चुअली हिंदी में मुट्ठी बोलते एक तरह से, कि जैसे उसने अपनी मुट्ठी खोली, अपनी ग्रिप को उसने लूज किया, वो भाग गया यहाँ पे. सो आई रिलैक्स्ड, रिलैक्स यहाँ पर एक वर्ब है एंड ग्रिप इज नाउन, और ग्रिप यहाँ पर नाउन है. नाउ नेक्स्ट, यूएनएससी. यूएनएससी ये आपको, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेशनल लेवल पर अगर अपनी नॉलेज रखते हैं या उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, सो ना यूएनएससी आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया एक्चुअली. यूएनएससी मीन्स यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. यूएनएससी का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, और ये जो है एक्चुअली इसमें देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स. इस काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं and they are responsible for maintaining international peace and security in the world. एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी होती है वो यूएनएससी के पास ही होती है. एंड देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, और उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. लेकिन अब इंडिया की भी बात उसमें शामिल होने की हो रही है, तो आज का टॉपिक जो है वो हम इसी पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. एंड कॉन्फ्रेंस मीन्स व्हेन अ डिस्कशन इज हेल्ड बिटवीन 2 or more groups of people. A large official meeting, often lasting several days, at which members of an organization, प्रोफेशन एक्सेट्रा मीट टू डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर. किसी महत्वपूर्ण मामले पर या किसी महत्वपूर्ण मैटर पर जब कोई सम्मेलन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट एंड लास्ट इज वेल रिगार्डेड. वेल रिगार्डेड ये जो है इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है. एंड वेल रिगार्डेड हम लोग बोल सकते हैं कि वेरी रेप्यूटेड, जिसके लिए जब किसी पोस्ट पर कोई व्यक्ति होता है उसके लिए जब हम उसको एज एडजेक्टिव यूज करते हैं, वेल रिगार्डेड पर्सन मीन्स बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन है, ही इज वेरी गुड पर्सन, कंसिडर टू बी गुड मोरली, प्रोफेशनली एक्सेट्रा. मीन्स मोरली भी एंड प्रोफेशनली दोनों ही पर्पज से ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही और शी. देन यू विल say that well regarded. This example, a well regarded local MP. इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. नाउ कम टू द पॉइंट. जयशंकर, इंडिया विल surely get UNSC seat but not easily. जयशंकर प्रसाद जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि इंडिया मीन्स भारत विल श्योरली, श्योरली मीन्स निश्चित ही, गेट यूएनएससी सीट, कि यूएनएससी सीट उसको मिलेगी बट नॉट ईजली, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, बट बहुत आसानी से नहीं मिलेगी. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन सैटरडे. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मीन्स एस जयशंकर प्रसाद जी सेड ऑन सैटरडे, सैटरडे को कहा दैट ही वॉज 100% कॉन्फिडेंट, कि वो 100% कॉन्फिडेंट थे. कॉन्फिडेंस मीन्स उनको आत्मविश्वास होना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विश्वास होना और आत्मविश्वास होना. सो ही वॉज 100% कॉन्फिडेंट, उनको 100% कॉन्फिडेंस था दैट इंडिया विल गेट अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलेगी. बट इट वुडंट बी ईजी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, as there are a lot of countries who want to block us. जैसे कि ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं, ऐसे बहुत से देश हैं जो हमें ब्लॉक करना चाहते हैं. जयशंकर प्रसाद जी
who is here to attend the टू डे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, जो कि यहाँ पर 2 दिन का इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस था, उसको अटेंड करने के लिए आए थे। सेड, उन्होंने कहा, ही सीज द चेंजेस, कि अब वो बदलाव देखते हैं। चेंज मीन्स बदलाव। ही सीज द चेंज, अब वो बदलाव देखते हैं। एज, कि किस तरह से, हाउ टू डिफरेंटली द वर्ल्ड लुक्स एट इंडिया नाउ, कि अब किस तरह से वर्ल्ड, दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रहा है। मीन्स पहले जो देखने का जो पर्सपेक्टिव और जो तरीका जो वर्ल्ड का था वो अलग था, बट अब जो है वो वर्ल्ड का, पूरी दुनिया को, भारत को देखने का जो तरीका है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। इसके साथ ही कहते हैं ही गोज अराउंड द वर्ल्ड, कि जब वो पूरे विश्व में घूमने जाते हैं तब वो देखते हैं कि हाउ द एटीट्यूड और द नेचर और भारत को देखने का जो नज़रिया है वो किस तरह से चेंज हो गया है। वी वी विल गेट देयर, हम वहाँ पर होंगे। आई एम 100%, मैं 100% हूँ। वी विल गेट देयर, कि हम वहाँ पर होंगे। बट आई विल ऑल्सो टेल यू, लेकिन मैं ये भी बताऊँगा, दैट यू ऑनेस्टली, विथ ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से, वी विल नॉट गेट इट ईजली, कि हम इसको इतनी आसानी से नहीं लेंगे। ही सेड, लेंगे या पा पाएंगे, बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज दुनिया जो है वो बहुत सारे प्रतिद्वंदियों से भरी हुई है। ही सेड इन रिस्पॉन्स, उन्होंने ये किस में कहा, रिस्पॉन्स में कहा। कब, टू अ क्वेश्चन, जब उनसे एक क्वेश्चन किया गया, एट एन इंटरेक्शन विद द इंडियन कम्युनिटी देयर, वहाँ पे जितनी भी इंडियन कम्युनिटी थी उन्होंने इनसे क्वेश्चन किया, तब उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा, सम विल ट्राई टू ब्लॉक अस, कुछ लोग हमको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, मीन्स हमको रोकने की कोशिश करेंगे। विल मेक दैट पासेज डिफ़िकल्ट, और वो जो रास्ता हमारा जो पासेज है उसको कठिन बनाने की कोशिश करेंगे। और पुट सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, और कुछ ऑब्स्टिकल्स मीन्स बाधाएं भी उत्पन्न करेंगे। सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट इन द वे, आर्ग्यूमेंट मीन्स तर्क वितर्क, और कई तरह के तर्क भी हमारे सामने आएंगे। ही सेड विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, विदाउट नेमिंग एनी कंट्री मीन्स उन्होंने किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए उन्होंने कहा, बट आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन मुझे विश्वास है, वी विल गेट देयर, हम वहाँ पर होंगे। एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट टुडे, लेकिन आज मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, आज मुझे ज़्यादा विश्वास है, देन आई वॉज 5 years एगो और 10 years एगो, जो कि आज के 5 या 10 साल पहले था। द एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने कहा, एज आई गो अराउंड द वर्ल्ड, जब मैं पूरे विश्व में घूमने जाता हूँ, गो अराउंड द वर्ल्ड मीन्स पूरे विश्व में घूमने जाता हूँ। ऑफन आई हियर दिस फ्रॉम पीपल, तब मैं लोगों से सुनता हूँ, लुक, देखो, यू कैन से थिंग्स, तुम ये चीज़ें बोल सकते हो, वी कांट से, लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं। वी ट्रस्ट यू टू से, वी ट्रस्ट यू टू से मीन्स हम आपको कहते हुए विश्वास दिलाते हैं। दिस एज वी हैव आर कॉन्स्टेंट, जैसे कि हमारी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। ही सेड highlighting how India has already just naturally put across a position which is collective position for all of them, कि किस तरह से इंडिया ने अपनी नेचुरल तरीके से, सामान्य तरीके से अपनी पोजीशन को पूरे वर्ल्ड में पुट किया है, विच इज़ कलेक्टिव पोजीशन फॉर ऑल ऑफ देम, जो हमारे के लिए, हम सभी के लिए कलेक्टिव पोजीशन है। ही सेड देयर वर मैनी इशूज, कह रहा है पहले बहुत सारे इशूज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी समस्याएं थी। वेयर द इंटरेस्ट ऑफ मैनी वर इन्वॉल्व, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। बट द ग्लोबल डिबेट वॉज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू, और उसके साथ ही जो ग्लोबल डिबेट जो थी, वैश्विक डिबेट जो थी, वो कुछ ही लोगों के द्वारा, कुछ ही देशों के द्वारा डोमिनेटेड होती थी। मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड पर कुछ सालों पहले कुछ ही ऐसे पर्टिकुलर देश थे जो पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को वो डोमिनेट कर रहे थे। बट
एक तरह से द कंडीशन एंड द सिचुएशन इज कम्प्लीटली चेंज। देखिए अब आज की डेट में जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। इट कुड बी अबाउट द एनर्जी क्राइसिस। उसके साथ ही उन्होंने कहा हो सकता है एक एनर्जी क्राइसिस भी हो सकता है। A lot of countries have a debt situation today, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे देश जो हैं वो डेट सिचुएशन में है, डेट मीन्स कर्ज की स्थिति में। इट कुड बी अबाउट कल्चरल एंड हेरिटेज। हो सकता है ये उनका कल्चरल हेरिटेज प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज as everyone doesn't want to overwhelm other countries, क्योंकि everybody means कोई भी, doesn't want means नहीं चाहता है, to be overwhelmed means रूल किया जाना, शासित किया जाना by others culture, किसी दूसरे के कल्चर के द्वारा। मीन्स कोई नहीं चाहता है कि दूसरा देश कोई आए या दूसरा कोई कल्चर उसके ऊपर आके उसके ऊपर हावी हो जाए, इसके ऊपर शासन करे। इन अ सेंस टुडे, और इसी सेंस में इंडिया इज ट्रस्टेड मीन्स इंडिया पर विश्वास किया जाता है। ये टेंस आपका पैसिव वॉइस में है। एंड वेल रिगार्डेड है, बहुत ज़्यादा इसकी पोजीशन अच्छी है। ही सेड देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, ऐसे बहुत से देश हैं who want to see us there, जो हमें वहाँ पर देखना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा, he said, उन्होंने कहा that in the many elections, बहुत सारे elections held in different bodies in the यूनाइटेड नेशन में जब बहुत सारे elections हुए, इंडिया कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार डज वेल इन दीज इलेक्शंस, और उन इलेक्शंस में लगातार बहुत अच्छा किया। वी ऑफन डू बेटर इन दोज इलेक्शंस, हम हमेशा ऑफन मीन्स अक्सर, वी ऑफन डू बेटर, हम अक्सर अच्छा करते हैं इन दोज इलेक्शंस में, उन इलेक्शंस में, देन द फाइव who are already in सिक्योरिटी काउंसिल, और उन 5 कंट्रीज से ज़्यादा हमने हमेशा अच्छा बेटर किया है जो ऑलरेडी उस काउंसिल में है। द मिनिस्टर ने कहा वी एंजॉय, हम आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं इन दैट सेंस, और उस सेंस में द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्ल्ड, उस समय जब हम पूरे वर्ल्ड का जो ट्रस्ट और जो कॉन्फिडेंस है उसको हम आनंद में लेते हैं, मीन्स उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं और उसको हमें अच्छा लगता है एक तरीके से। बट अगेन, लेकिन फिर एज आई सेड, मैंने कहा लुक देखो, वी हैव दिस पीरियड, अभी हमारे पास वो पीरियड है, हम उस पीरियड में है। दिस 25 years इज़ वेरी वाइटल पीरियड फॉर अस, कि हमारे लिए ये जो 25 साल हैं इज वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी हैव लेड द फाउंडेशन फॉर द टेक ऑफ इन दिस 25 years। टेक ऑफ मीन्स उड़ान भरना, तो मीन्स हमने उड़ान भरने की फाउंडेशन रखी है, नींव रखी है, मीन्स अभी हमने उड़ना स्टार्ट किया है, एक तरीके से बोल सकते हैं। एंड दैट 25 years विल बी ऑफ कोर्स ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव, और निश्चित ही अगले जो 25 साल होंगे वो हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के, बदलाव के साल होंगे। बट इट विल ऑल्सो चेंज इंडियाज पोजिशन इन द वर्ल्ड, और उसके साथ ही इट विल ऑल्सो चेंज, और ये चेंज भी कर देंगे इंडिया की पोजीशन, इंडिया की स्थिति इन द वर्ल्ड में, संसार में। मीन्स आगे के हमारे जो 25 साल होंगे वो उसमें इंडिया की स्थिति वर्ल्ड में चेंज हो चुकी होगी। ही सेड, उन्होंने कहा इंडिया विल बी अ मच बिगर इकोनॉमी, इंडिया एक बिगर इकोनॉमी, एक बड़े इकोनॉमिक आर्थिक देश के रूप में सामने आएगी। एंड वी विल व्हील मच बिगर इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, और हम पूरे वर्ल्ड पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे। सो आवर टाइम इज कमिंग, हमारा समय आ रहा है, तुम जानते हो। एज वी हैव टू वर्क फॉर इट, जैसे कि हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। द मिनिस्टर स्ट्रेस्ड, मिनिस्टर ने अपनी बात को स्ट्रेस देते हुए बोला। ही सेड, उन्होंने कहा इंडिया नीडेड टू मेक श्योर, इंडिया को ये निश्चित करने की ज़रूरत है थिंग्स वर राइट एट होम, कि चीज़ें जो है वो घर से स्टार्ट होती हैं। राइट फ्रॉम होम मीन्स कि जो भी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो अपने देश से ही हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा।
द पाथ वी हैव फॉलोड, कि जिस रास्ते को हमने फॉलो किया है, वी हैव टू इंश्योर, हमें ये निश्चित करना पड़ेगा, वी गेट एवरीथिंग राइट, कि हमको सब कुछ मिलेगा। वी नाउ नीड टू सॉर्ट टू एक्सिलरेट, अब हमें सॉर्ट ऑफ एक्सिलरेट मीन्स अब हम उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दैट एक्सिलरेट दैट एंड गो फॉरवर्ड, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर, और मैं निश्चिंत हूँ, मीन्स मैं कॉन्फिडेंट हूँ, दैट इफ इट टेक्स प्लेस मीन्स अगर ऐसा हुआ, वी विल गेट देयर, हम वहाँ पर होंगे। द मिनिस्टर एडेड, मिनिस्टर ने कहा। द मिनिस्टर हैड इन दिसंबर लास्ट ईयर सेड, कह रहे मिनिस्टर ने लास्ट ईयर दिसंबर में भी कहा था, द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल वॉज लाइक एन ओल्ड क्लब, कि जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक पुराना क्लब हो चुका है। एंड विद अ सेट ऑफ मेंबर्स, जिसमें कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स ही हैं, मीन्स 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें, who did not want to go off their grip, जो अपनी पकड़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेट गो नहीं करना चाहते हैं। एंड वर नॉट कीन, और इच्छुक भी नहीं होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, टू हैव देयर प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उनके जो क्वेश्चन जो उनसे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स और जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत ज़्यादा वो कीन भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छुक भी नहीं होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।